सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। तो चैप्टर नंबर 9 है आपका निर्देशांक ज्यामिति। तो इस निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं? अब देखिए, ये आपका कोई समतल है। मान लीजिए इस समतल में दो रेखाएं जो कि परस्पर क्या है, लंबवत है। आगे बात सुन, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। आगे बात सुन, क्लियर है? तो ये दो परस्पर क्या है, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत, यानी कि एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश एक दूसरे के लंबवत है। और कहां पर? बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इन अक्षों को, इनको क्या बोलते हैं हम? निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, इनको हम क्या बोलते हैं? निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। कौन सी? एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। आगे बात सुन, अब देखिए, चूंकि ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, तो इनको हम समकोणिक अक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोणिक अक्ष या फिर आयतीय अक्ष। आगे बात, समकोणिक अक्ष या फिर आयतीय अक्ष भी इनको बोलते हैं। अब देखिए, हम पढ़ क्या रहे हैं? निर्देशांक ज्यामिति। यानी कि अब यहां पे कहीं पर भी मान लीजिए समतल में एक बिंदु है P, एक बिंदु है P। आगे बात सुन, यहां पे एक बिंदु है P। अब इस बिंदु P के जो निर्देशांक है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? बिंदु P के निर्देशांक, यानी निर्देशांक ज्यामिति हम क्या करते हैं? किसी बिंदु के निर्देशांक ही ज्ञात करते हैं। तो देखिए, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? बिंदु P से एक्स ओ एक्स डैश, बिंदु P से क्या करेंगे? एक्स अक्ष, ये जो निर्देशांक अक्ष है ना, इनको एक्स ओ एक्स डैश को हम क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और वाई ओ वाई डैश को हम क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। ये एक्स और वाई अक्ष क्या है? निर्देशांक अक्ष है। इनको समकोणिक अक्ष भी बोलते हैं, आयतीय अक्ष भी बोलते हैं। आगे बात, तो नॉर्मली हम इनको एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बोलते हैं। क्लियर है? जो कि क्या है? निर्देशांक अक्ष है। अब देखिए, किसी बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? P से x अक्ष पर लंब डालेंगे PM और P से y अक्ष पर भी लंब डालेंगे PN। आगे बात सुन, अब करेंगे क्या? देखिए, मूल बिंदु से ये जो M की दूरी है, मान लीजिए ये दूरी क्या है? x। ये दूरी क्या है? x है। तो इस दिष्ट दूरी x को हम क्या बोलेंगे? भुज बोलेंगे। किसका? बिंदु P का। आगे बात सुन, ये दूरी क्या कहलाएगी? भुज। और बिंदु M से P की दूरी, ये क्या कहलाएगी? मान लेते ये क्या है? y है। क्या है? y है। इसको क्या बोलेंगे? कोटि। क्या बोलेंगे? कोटि। यानी कि x दूरी O से M की दूरी x, ये क्या कहलाएगी? भुज। और ये दूरी क्या कहलाएगी? कोटि। आगे बात सुन, तो ये जो भुज और कोटि है, ये मिलके इस बिंदु P के क्या कहलाएंगे? निर्देशांक कहलाएंगे। यानी कि बिंदु P के निर्देशांक क्या कहलाएंगे? भुज और कोटि। यानी कि भुज क्या है? x और कोटि क्या है? y। तो इस बिंदु P के निर्देशांक क्या कहलाएंगे? x, y। और इसको बीच में कोमा लगा के और कोष्टक में व्यक्त करते हैं। आगे बात, अब देखिए, कोई भी बिंदु होगा, कोई भी समतल में कोई भी बिंदु होगा, वह हमेशा कर्मित युग्म के रूप में होगा। कैसे होगा? कर्मित युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा।
युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, और क्रमित का मतलब क्या होता है कि जिसमें क्रम का भी क्या होता है, महत्व होता है। क्रम के महत्व का मतलब यह है कि क्रमित एक जोड़े के रूप में लिखेंगे, लेकिन क्रम का भी महत्व होगा, यानी कि पहले आप क्या लिखोगे, बुज, और उसके बाद में क्या लिखोगे, कोटि। पहले लिखोगे आप बुज और उसके बाद में लिखोगे कोटि। आगे बात सुने, और ये बुज और कोटि किसी बिंदु P के क्या कहलाएंगे, निर्देशांक कहलाएंगे। तो किसी बिंदु P के निर्देशांक को आप एक्स वाई से भी व्यक्त कर सकते हो या फिर PXY। PXY का मतलब क्या है कि समतल में कोई बिंदु है, उसके निर्देशांक क्या है, x और y। आगे बात सुने, और किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमेशा ही क्या होंगे, एक जोड़े के रूप में होंगे, यानी कि उसमें भुज होगा और कोटि भी होगी। भुज क्या होता है, y अक्ष पर, भुज क्या होता है, y अक्ष पर उस बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। अब देखिए यह है आपका y अक्ष। आगे बात सुनिए, और देखिए ये दूरी क्या है, x, तो यहां से बिंदु P से ये दूरी भी क्या रहेगी, x रहेगी, यानी कि उस बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। देख लीजिए आप यहां से, ये दूरी क्या है, x, तो ये दूरी भी क्या होगी, Pn, ये भी क्या होगी, x ही होगी। तो इस बिंदु P से y अक्ष पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, भुज। और इसी प्रकार कोटि क्या होती है, देखिए ये आपका x अक्ष, तो बिंदु P से किस पे, x अक्ष पर डाला गया लंब क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। देखिए ये y, यानी कि ये दूरी भी क्या है, y है, ये दूरी भी क्या है, y है, ये दूरी क्या है, x है। आगे बात सुन, तो बिंदु P से x अक्ष पर डाला गया लंब, उसकी दूरी क्या कहलाती है, कोटि, और बिंदु P से y अक्ष पर डाला गया लंब, उसकी दूरी x, ये उसकी क्या कहलाती है, भुज। तो किसी भी बिंदु का भुज और कोटि मिलकर उस बिंदु के क्या कहलाते हैं, निर्देशांक कहलाते हैं, PXY, ये कहलाते हैं उस बिंदु के निर्देशांक। अब देखिए यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं, ये निर्देशांक ज्यामिति क्या है, द्विविमीय। द्विविमीय यानी कि इसमें केवल दो अक्ष हैं, एक आपकी x अक्ष और एक आपकी y अक्ष। दोनों ही अक्षें एक दूसरे के लंबवत होती है और बिंदु O पे प्रतिच्छेद करती है, और ये बिंदु O जो है वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल बिंदु। आगे बात समझे। अब देखिए मूल बिंदु, अब देखिए अगर आपका ये जो भुज है, यानी कि भुज x, अगर ये 0 हो जाए, भुज x क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो बिंदु P कहां पर स्थित होगा, देखिए ये वाली दूरी क्या हो जाए, 0, तो ये बिंदु P कहां पर आ जाएगा, y अक्ष पर। अगर आपका भुज यानी कि x निर्देशांक 0 है, तो वह बिंदु कहां पर स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित होगा। इसी प्रकार अगर कोटि 0 है, यानी कि ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, 0, कोटि 0 है, तो वो बिंदु कहां पर स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा। आगे बात समझे, तो x बराबर 0 तो y अक्ष पर स्थित होगा, और y बराबर 0 तो बिंदु कहां पर स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा। अगर x और y दोनों ही 0 हो जाए, x भी 0 हो जाए और y भी 0 हो जाए, तो वो बिंदु क्या होगा, मूल बिंदु होगा। इसीलिए मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0 0। यहां पर भुज भी 0 और कोटि भी 0। आगे बात समझे, और बाकी x अक्ष पर आप कहीं पर भी बिंदु ले लीजिए, भुज का मान तो कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन कोटि 0 रहेगी। y अक्ष पर कोटि का मान रहेगा, लेकिन भुज क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी x निर्देशांक y अक्ष पर हमेशा 0 रहेगा और y निर्देशांक रहेगा, और x अक्ष पर x निर्देशांक रहेगा, लेकिन y निर्देशांक क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये तो होते हैं किसी बिंदु के निर्देशांक। आगे बात सुन, अब बात करते हैं कि ये जो y अक्ष है, y अक्ष के राइट और भुज हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, और लेफ्ट और भुज हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। आगे बात, यानी कि x अक्ष के दाईं ओर, राइट ओर तो x का मान क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और लेफ्ट और x का मान क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और इसी प्रकार x अक्ष के ऊपर y का मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और x अक्ष के नीचे y का मान हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। आगे बात समझ। अब देखिए, अब ये जो कार्तीय निर्देशांक हमने पढ़ लिया, इसमें 4 चतुर्थांश बनेंगे, यानी कि ये जो x और y अक्ष मिलके 4 चतुर्थांश बना रहे हैं। एक तो ये वाला बन गया, और एक ये वाला बन गया, और एक ये बन गया, और एक ये बन गया।
अब इन चतुर्थांशों में किसी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो उनके चिन्ह किस प्रकार होंगे, चतुर्थांशों में बिंदु के चिन्ह किस प्रकार होंगे। तो देखिए, तो अब नॉर्मली हम ऐसे लिखेंगे x अक्ष और ये आपका y अक्ष और ये आपका मूल बिंदु। आगे बात सुन। अब देखिए, अगर बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, x और y अक्ष दोनों मिलकर 4 चतुर्थांश बनाते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। आगे बात। अब देखिए, अगर बिंदु प्रथम चतुर्थांश में मान लीजिए यहां पर है, आगे बात सुन, तो प्रथम चतुर्थांश में देखिए x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो यहां पे दोनों भुज और कोटि दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर बिंदु दूसरे चतुर्थांश में है तो देखिए दूसरे चतुर्थांश में अब इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, यहां से y और यहां से x। आगे बात सुन, तो x नेगेटिव है लेकिन y क्या है, पॉजिटिव है, तो दूसरे चतुर्थांश में भुज नेगेटिव रहेगा लेकिन कोटि पॉजिटिव रहेगी, यानी x निर्देशांक नेगेटिव रहेगा और y निर्देशांक पॉजिटिव रहेगा। तीसरे चतुर्थांश में देखिए x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, यानी तीसरे चतुर्थांश में अगर बिंदु है तो x निर्देशांक भी नेगेटिव और y निर्देशांक भी नेगेटिव, क्योंकि बिंदु हमेशा, आप देखिए कोई भी आप बिंदु कहीं पर भी लोगे तो बिंदु हमेशा क्रमित युग्म के रूप में ही रहेगा। उस बिंदु का x निर्देशांक और y निर्देशांक आपको दोनों ही लिखने पड़ेंगे। किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्रमित युग्म के रूप में रहेंगे। किस रूप में रहेंगे, क्रमित युग्म के रूप में रहेंगे। क्रमित युग्म यानी जोड़े के रूप में रहेंगे और क्रम का भी महत्व रहेगा, यानी कि पहले x निर्देशांक आएगा फिर y निर्देशांक आएगा, यानी पहले भुज फिर कोटि। अब चौथे में देखिए, चौथे में y नेगेटिव है लेकिन x क्या है, पॉजिटिव है, तो अगर चौथे चतुर्थांश में भी कहीं पर भी बिंदु है तो यहां पर x रहेगा पॉजिटिव और y रहेगा नेगेटिव। आगे बात, ये तो हो गए कि किसी भी बिंदु के चतुर्थांशों में चिन्ह क्या होते हैं। आगे बात, तो ये होता है कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक यानी कि आपके पास में दो अक्षें रहेंगी जो एक दूसरे के क्या रहेगी, लंबवत रहेंगी, और जहां पर प्रतिच्छेद करती है उसको हम मूल बिंदु देते हैं। और उसमें अब ये पूरा का पूरा क्या, अब ये देखिए ये जो अक्ष है ना, इधर इन्फानेट, इधर भी इन्फानेट, इधर भी इन्फानेट और इधर भी इन्फानेट, अनंत है ये। आगे बात है, ये जो ये रेखाखंड है ना, ये एक्स और ये मतलब रेखा है, एक अनंत रेखा है और ये भी अनंत है। ये दोनों जहां पर प्रतिच्छेद करती है वहां पर इसको हम मूल बिंदु करते हैं। और इस प्रकार इधर अनंत इधर अनंत, तो इधर वाला ये पूरा पार्ट प्रथम चतुर्थांश, इधर वाला पूरा पार्ट द्वितीय, इधर वाला तृतीय और इधर वाला चतुर्थ। अब देखिए, अब कहीं पर भी आप बिंदु लोगे तो आपको पता चला, अगर इस चतुर्थांश में ले रहे हो तो पता चल गया कि प्रथम चतुर्थांश में। और बिंदु के निर्देशांक का मतलब क्या हो गया, उस बिंदु का भुज क्या है, उस बिंदु की कोटि क्या है। भुज क्या होता है, उस बिंदु से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। कोटि क्या होती है, उस बिंदु से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, उस बिंदु P के निर्देशांक बनाते हैं, जिसमें भुज पहले लिखा जाता है और कोटि बाद में लिखी जाती है। आगे बात सुन, तो ये सिंपल सा टॉपिक है। अब बात करते हैं जो अपना टॉपिक है, ये तो नॉर्मल आपको आना चाहिए कि मतलब निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, बिंदु के निर्देशांक होते क्या है, किस चतुर्थांश में बिंदु के चिन्ह क्या होते हैं, ये सब चीजें आनी चाहिए। अब जो अपना टॉपिक है, सिलेबस है, उसमें आता है बिंदु एक कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यहां से अपना टॉपिक होता है स्टार्ट। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि अब कहीं पर भी दो बिंदु आपको दे रखे हैं, उन दो बिंदुओं के बीच की आपको दूरी निकालनी है। वो दूरी कैसे निकालोगे, ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष और ये आपका मूल बिंदु। मान लीजिए दो बिंदु है, एक ये रहा बिंदु P, अब बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या है, x1 y1, बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x1 y1। और एक और बिंदु है Q जिसके निर्देशांक क्या है, x2 y2।
अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि आपको क्या ज्ञात करनी है, पी क्यू ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है आपको, पी क्यू आपको ज्ञात करनी है। आगे बात सुन। अब देखिए पी क्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसको अच्छे से समझना। तो देखिए हम यहां से क्या करते हैं, पी से यहां पे लंब डाल दिया, पी एम, और क्यू से भी हमने एक्स अक्ष पर लंब डाल दिया, एन। आगे बात सुन। अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि पी से ये जो एक्स अक्ष है इसके समांतर ये रेखा खींचते हैं, पी से एक्स अक्ष के समांतर, और इसको आर दे दीजिए, इसको क्या नाम दे दीजिए, आर। अब ध्यान देना, क्लियर है। तो देखिए ये भी इस पर क्या है, लंब है, और ये भी क्या है, इस पर लंब है। आगे बात समझ। और ये एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष के समांतर हमने पी आर खींचा। पी आर क्या है, एक्स अक्ष के समांतर है। आगे बात, तो ये दोनों समांतर है, ये लंब होते हैं, ये कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ध्यान देना यहां से। अब देखिए ये जो ओ एम है, ये ओ एम दूरी किसको व्यक्त कर रही है, x1 को। आगे इन बात में किसी बिंदु P का निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं कि बिंदु O से यहां से ये लंब डाला हमने m की दूरी ये क्या है आपकी, x1 है। OM दूरी क्या है, x1 है। आगे बात समझ। और यहां से ON ये दूरी किसको व्यक्त कर रही है, ON क्या है, x2। ON क्या है, x2, यानी ये दूरी कितनी है, ON x2, यानी मूल बिंदु से m की दूरी क्या है, x1। मूल बिंदु से m की दूरी क्या है, x1, और मूल बिंदु से n की दूरी क्या है, x2। आगे बात सुन। अब ध्यान देना, ये दूरी क्या है, x1, और ON दूरी क्या है, x2। तो बताइए ये जो दूरी बची है ये कितनी रहेगी। आगे बात समझ। यहां से ये दूरी x1 है और पूरी दूरी क्या है, x2 है। तो x2 माइनस x1, mn दूरी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। आगे बात, अब ये दूरी और ये दूरी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। आगे बात, अब देखिए m से p की दूरी क्या है, y1। m से p की दूरी क्या है, y1। आगे बात समझ। और n से इस q की दूरी क्या है, n से q की दूरी क्या है, y2। y2 दूरी कहां से कहां तक है, q से n तक है। आगे बात, अब देखिए ये दूरी क्या है, y1, तो ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी, y1, यानी nr क्या है, y1, और nq क्या है, y2। तो qr क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। आगे बात समझ। तो ये चीज pr और qr कैसे आया, समझ में आ गया। ये चीज क्या है, pr क्या है, x2 माइनस x1, और qr क्या है, y2 माइनस y1। अब ध्यान देना, अब हमारे पास में क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, कौन सा, PRQ। PRQ हमारे पास में क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, आगे बात समझे, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण क्या हो गया, PQ। आगे बात में, तो PQ का स्क्वायर बराबर आधार, आधार क्या है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यानी कि समकोण त्रिभुज है, इसमें PQ का स्क्वायर बराबर होगा PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR का स्क्वायर PR क्या है, x2 माइनस x1, QR का स्क्वायर QR क्या है, y2 माइनस y1। तो हमें ज्ञात क्या करना है, PQ ज्ञात करना है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी P को मैं Q से मिलाऊंगा तो ये जो रेखाखंड PQ है यही तो क्या है, बिंदु P और Q के बीच की दूरी है। तो यहां से PQ बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, जैसे ही हम इधर से क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये सूत्र है आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का।
ये सूत्र क्या है आपके पास में, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का। तो दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालने का सूत्र क्या है, PQ बराबर रूट ऑफ x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। x निर्देशांकों का अंतर मतलब x2 माइनस x1, ये क्या है, x निर्देशांकों का अंतर ही तो है, और ये क्या है, y निर्देशांकों का अंतर। तो अगर आपको दो बिंदु दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2 यानी p और q, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र PQ बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब एक चीज और देख लीजिए कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है। आगे बात देखिए, सीधा सिंपल, यहां से ये मूल बिंदु दे रखा है और मान लीजिए आपको P बिंदु ये दे रखा है XY यहां पे, तो इस बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। आगे बात, तो देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0, और बिंदु P के निर्देशांक क्या है, XY। बिंदु P के निर्देशांक क्या है, XY। तो मूल बिंदु से दूरी यानी OP, ये क्या हो जाएगी, रूट ऑफ, अब वही सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि x माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर। तो किसी बिंदु की के बिंदु दे रखा है आपको कि बिंदु P जिसके निर्देशांक है XY, इस बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये है आपका सिंपल सा टॉपिक के निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, और निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र आपको ये याद रखना है, कौन सा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ऊपर रूट। क्लियर है। तो ये है आपका सिंपल टॉपिक प्रश्नावली 9.1 का। तो आज की क्लास में इतना ही, कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।